जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग घातांक के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सीखने जा रहे हैं। इसी सवाल की वजह से क्या होता है, हमारे सवाल ये गलत सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि हमें घातांक के सवालों का बेस पता नहीं है, हम गलत सॉल्व करते हैं। और आप बड़े विश्वास के साथ उस सवाल को सॉल्व करते हो कि मैं सवाल तो सही सॉल्व कर रहा हूँ। उसी तरह से एक लड़का था, इसी सवाल को इस तरह से सॉल्व कर रहा था जैसे मैं बताता हूँ। वो कितनी विश्वास से सॉल्व कर रहा था कि मैं सवाल सही सॉल्व किया हूँ। जैसे 5 का पावर 2 है, फिर इसका पावर 3 है। उसको पता था कि अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में गुणा होता है, तो उसने क्या किया, इसको 5 का पावर यानी 2 का गुणा 3 में कर लिया, 2 3 6 हो गया। इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाया, 5 का पावर 2 था, फिर उसका भी पावर 2 था तो 5 लिखा, पावर का पावर में गुणा, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब उसे घातांक का नियम भी पता था कि अगर आधार समान रहता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। आधार समान है तो उसको उसने क्या किया, 5 लिखा। फिर इसके बाद जब आधार समान था, घातों को जोड़ लिया, 6 और 6 को जोड़ा, कितना हो गया, 12, यानी 5 का पावर 12 इसका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। उसको घातांक का नियम पता तो था लेकिन पूरी तरह से नहीं पता था, जिसकी वजह से बार बार सवाल गलत सॉल्व कर रहा है। अब इसी तरह से तमामों सवाल पूछे जाते हैं, तो सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको वही बेस बताता हूँ। वैसे मैं इस प्रश्न को काफी महीनों बाद बताया था, 5-6 महीने पहले, लेकिन वीडियो आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है तो वो पुराना हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो सवाल दूसरा और तीसरा आप देख रहे हैं, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। यहां पर देखिए 2 का पावर 3 फिर उसका पावर 2 है। यहां पर देखिए 2 का पावर 3 फिर उसका पावर क्या है, 2 है। सवाल आपको सेम लग रहा है लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग सवाल हैं, बस दिख रहे हैं आपको सेम है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सीखेंगे कैसे लगता है। ये जुड़वा सवाल है, यानी जुड़वा भाई आपको लग रहे हैं, लेकिन इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। जुड़वा भाई बहन तो होते हैं लेकिन उनका नाम क्या होता है, अलग होता है। अब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, इस चीज को जरा ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा, फिर इसको बताऊंगा, तब इसको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। आ रही है बातें समझ में? तो बताने का तरीका पता है मुझे। यहां पर देखिए 2 का पावर 3 है। 2 का पावर 3 का मतलब आप सभी को पता होगा, इसे मैं 2 को 3 बार इस तरह से लिखूंगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका गुणा करोगे, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसी तरह से एक सवाल इस तरह से पूछा है कि 2 का पावर 3 फिर उसका पावर 2। इसका मतलब क्या होता है, जरा इस चीज को समझिएगा। अब दूसरा और तीसरे में मैं पहले अंतर बताता हूं, तब सॉल्व करके समझाऊंगा, तो आपको 100% समझ में आएगा। यहां पर देखिए 2 का पावर 3 फिर ब्रैकेट लगा दिया है, अब उसका पावर 2 है। इसका मतलब ये जो 2 का पावर 3 लगा हुआ है फिर ब्रैकेट लगाकर जो ऊपर 2 लिख दिया है, इसका मतलब ये 2 का पावर 3 पूरे का पावर क्या है, 2 है। और यहां पर देखिए 2 का पावर 3 है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाए, फिर इसके ऊपर पावर 2 लगाए। इसका मतलब जानते हैं, ये जो है, जो पावर 2 है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 का पावर 2 है, ना कि 2 का पावर 2। आ रही है बातें समझ में? और यहां पर जो पावर 2 है, इसका मतलब है ये 2 का पावर 3 का पावर 2 है। आ रही है समझ में? तो यहां पर देखिए 2 का पावर 3 फिर इसका पावर 2 था। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लगा है, फिर पूरे का पावर क्या है, 2 है, तो इसको हम 2 लिखेंगे और 3 का गुणा 2 के साथ कर लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी 2 का पावर 6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। और ये सवाल का उत्तर कैसे लगेगा, इस चीज को समझिएगा। 2 का पावर 3 फिर इसका पावर क्या है, 2 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो 3 का पावर 2 है इसको करिएगा। तो 3 का पावर कितना है, 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 3 × 3, यानी 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर जहां पर 3 का पावर 2 लिखा हुआ है, उसकी जहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसकी जहां पर हमें ये जो 9 आया है इसको लिखना पड़ेगा, यानी 2 का पावर 9 इसका उत्तर है, और इसका उत्तर कितना है, 2 का पावर 6। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक सवाल में और आपको समझाता हूं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं एक छोटा सा सवाल भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर समझिएगा, यहां पर मैं 5 का पावर कितना लिखता हूं, 2 लिखता हूं। अब पूरे का पावर क्या कर देता हूं, 1 कर देता हूं। और सेम इसी तरह से मैं एक सवाल और बनाता हूं, 5 का पावर 2, अब इसका पावर क्या 1 कर देता हूं। सवाल आपको सेम लग रहे होंगे लेकिन इनका आंसर क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि सवाल ही अलग है, बस आप समझने की क्या है, फेर है, यानी संदेह अलंकार में आप हो। तो यहां पर देखिए 5 का पावर 2 है, अगर ब्रैकेट लगा है और यहां पर 1 लगा है, तो इसका मतलब ये पूरे का पावर 1 है। तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, ऐसे सवाल इस तरह से सॉल्व होंगे। यहां पर देखिए 2 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा,
तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 एक के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन इस तरह के सवाल अगर रहेंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1 है, ये जो 1 है ये सिर्फ 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखिएगा, और यहाँ पर 2 का पावर 1 की जगह पर आपको 2 लिखना होगा, तो 5 का पावर 2 यहाँ पर भी है, 5 का पावर 2 यहाँ पर है, तो ये कौन सा अलंकार आ गया है हमारा, संदेह अलंकार। इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे गुरुजी सवाल का उत्तर तो सेम आ गया है, लेकिन क्यों सेम आया है जानते हो, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर जो है 1 था और यहाँ पर 1 था, इसीलिए मैं आपको ऐसा भी सवाल समझाना चाह रहा था। नहीं तो आप अगर कभी भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, आपके सामने ऐसा कंडीशन आ जाता तो आपको लगता कि गुरुजी सवाल गलत समझा रहे हैं। अब अगर पावर 1 ना रहे, 1 के अलावा जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, अगर 3 रहे, 5 रहे, तो इसका उत्तर सेम कभी भी नहीं आ सकता। अब मैं सवाल को यहाँ से फिर से समझाता हूँ, ये सारी चीजें इसीलिए आपको समझाई जाती हैं। अगर यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 3 का पावर 2 लिखता हूँ, फिर उसका पावर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इंटू 3 का पावर मैं क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, फिर इसका पावर क्या मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, 3 का पावर 2 है, फिर उस पूरे का पावर कितना है, 3 है, तब पावर का पावर के साथ इसमें गुणा करते हैं, यानी 2 का गुणा 3 के साथ कर लेंगे, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, गुणे का भी हटा दीजिए, 3 का पावर 2 है, फिर यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 3 है, ना कि ये 3 का पावर 2 पूरे का पावर 3 था, यहाँ पर ब्रैकेट लगा ही नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी तरह से समझिएगा, ये 3 का पावर 2 है और ये जो पावर 3 है वो सिर्फ 2 का पावर 3 है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, तो 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 था तो 3 लिखिएगा, और 2 का पावर 3 की जगह पर हमें 8 लिखना है, यानी 3 का पावर 8। अब यहाँ पर देखिए इसका उत्तर 3 का पावर 6 है, और यहाँ पर उसका उत्तर 3 का पावर 8 है। अब आपका पूरा संदेह खत्म हो गया होगा। यानी अगर मैं इस सवाल को ना बताता तो शायद बहुत सारे बच्चों जब ऐसे सवाल उनके सामने आ जाते तो वो संदेह अलंकार में चले जाते। इसलिए मैं संदेह अलंकार से आपको निकाला कि आप गणित के अलंकार में आ जाइए। अब मैं थोड़ा सवाल आपको करा देता हूं, जरा सवालों को समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर जैसे मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 5 का पावर 2 लिखता हूं, फिर इसका पावर मैं 6 लिखता हूं। यहां पर मैं क्या लिखता हूं, 5 लिखता हूं, फिर उसका पावर 3 लिखता हूं, फिर उसका पावर मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर मैं चलिए 4 लिख देता हूं। अब इन सवालों को जरा सॉल्व करिएगा। सवाल कैसे सॉल्व होंगे जरा चीजों को समझेंगे। 5 का पावर 2 है, फिर ब्रैकेट लगा है, इसका पावर 6 है, यानी हमें 2 का गुणा 6 में करना है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू का चिन्ह लाएंगे, 5 है, फिर उसका पावर 3 है, अब 3 का पावर कितना है, 4 है, यानी इसमें हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 को 4 बार लिखना है। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, 27 गुणे हम 3 कर लेंगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21, यानी हाथ लगे 2, 3 दूना 6, 6 7 1 8, यानी 81 आ जाएगा। तो 3 का पावर 4 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 81, यानी 81 लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए 5 का पावर 12 इंटू 5 का पावर 81 है। जब आधार समान होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 12 और 81 जोड़ लेंगे, 12 और 81 आप जोड़ोगे 2 1 3 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, यानी 93। तो 5 का पावर 93